हेलो फ्रेंड्स। आज हम चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। राजा विक्रमादित्य अपनी ज्ञान, वीरता, न्यायप्रियता, उदारशीलता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्होंने शकों को पराजित कर एक क्षत्रिय साम्राज्य की स्थापना की। इनका राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा चीन, ईरान, इराक, अरब, मिस्र तक फैला था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। राजा विक्रमादित्य का जन्म 100वीं ईसा पूर्व उज्जैन में राजा गंधर्व सेन के यहाँ हुआ था। राजा गंधर्व सेन भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। चलिए देखते हैं राजा विक्रमादित्य का हॉरोस्कोप। यह है राजा विक्रमादित्य का हॉरोस्कोप। मीन लगन की कुंडली है। लगन में बैठे हुए शुक्र और बृहस्पति। चंद्रमा है तीसरे भाव में, राहु है चौथे भाव में, मंगल है अष्टम भाव में, केतु है दसम भाव में, शनि है 11वें भाव में और सूर्य और बुध बैठे हैं 12वें भाव में। मीन राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, धार्मिक स्वभाव के, आध्यात्मिक प्रगति के होते हैं, क्योंकि मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। ये बहुत ही भाग्यवान भी होते हैं। ये दयालु, अनुशासन प्रिय होते हैं। दयालु जब तक होते हैं जब तक कि इनको परेशान न किया जाए। ये काफ़ी करुणामयी होते हैं, धर्मप्रिय होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। दार्शनिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, दान करना, मदद करना इनका यह स्वाभाविक गुण होता है। ये बहुत ही सोच विचार के निर्णय लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही सम्माननीय भी होते हैं। चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, कला प्रेमी होते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं, काफ़ी सोशल नेचर के होते हैं। माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। लड़ाई झगड़े विवाद में इनको पड़ना पसंद नहीं है। क्षमा करने का मानवीय गुण होता है इनके अंदर। बड़े से बड़े संकट में घबराते नहीं हैं, धीरज से, बुद्धि से रास्ता निकाल ही लेते हैं। हर कार्य को श्रेष्ठ रूप से करना इनका स्वभाव होता है। इनका दिल बहुत बड़ा होता है। लगन में जैसा कि हमने देखा कि बृहस्पति और शुक्र दोनों बैठे हैं। शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। तो दो गुरु जब लगन में बैठ जाते हैं और शुक्र यहाँ पे मालव्य महापुरुष योग बनाते हैं और गुरु यहाँ पे हंसा महापुरुष योग बनाते हैं। दो महापुरुष योग कुंडली में लगन में ही बनते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कुंडली किसी बड़े महापुरुष, महान इंसान की है। जुपिटर से, बृहस्पति से यहाँ पे हंसा महापुरुष योग बनता है, जो कि जातक को देखने में बहुत ही सुंदर, ज्ञानी, विद्वान, विवेकी, शास्त्रों को जानने वाला, उच्च आचार विचार वाला, बड़े लोगों का आदरणीय, सम्मानीय, बहुगुण संपन्न, साधु प्रकृति। इनकी पत्नी भी बहुत सुंदर और उत्तम गुणों से युक्त होती हैं। इन जातकों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इन्हें विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही संयमित होता है, परिपक्व होता है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में इनको महारत हासिल होती है। ये बहुत अच्छे शिक्षक और प्रबंधक भी होते हैं। इनकी वाणी बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली होती है। ये बहुत ही सुखी, समृद्ध, संपत्तिवान होते हैं और आध्यात्मिक विकास इनका बहुत ही उच्च कोटि का होता है। कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति, दैवीय शक्ति इनके पास अवश्य होती है। दूसरों के लिए अच्छे विचार, अच्छा बोलना हमेशा इनका इस तरह का स्वभाव होता है। इनके मित्र भी अच्छे होते हैं, मित्रों से इनको लाभ होता है। काफ़ी सुखी, ऐश्वर्यवान होते हैं। समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं। निरंतर प्रयासरत रहते हैं समाज के कल्याण के लिए। धार्मिक स्वभाव के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, चरित्रवान होते हैं।
साथ ही इनकी संतान भी बहुत उत्तम होती है। इनकी गणना जो है समाज के बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय, गणमान्य व्यक्तियों, विद्वानों में की जाती है। ये अपनी ज्ञान, बुद्धि, वाणी के बल पे चारों दिशाओं में नाम रोशन करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। लगन में ही जो है शुक्र की स्थिति से मालव्य महापुरुष योग बनना है। मालव्य महापुरुष योग में जन्म लेने वाले जातक भी, क्योंकि शुक्र भी जो है राक्षसों के गुरु है, तो इनको भी विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है, विशेष देवीय कृपा इनके ऊपर होती है, विशेष देवीय शक्तियाँ भी इनको प्राप्त होती हैं। ये भी बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, चालाक बनाता है इंसान को। और जातक जो है देखने में बहुत ही सुंदर और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। ये सौंदर्य और कला के प्रेमी होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, शारीरिक बल भी इनके अंदर बहुत होता है और तर्क करने की क्षमता इसके अंदर विशेष होती है। समय के अनुसार उचित निर्णय लेना, उचित व्यवहार करना, ये इनका नेचर होता है। देखने में ये बहुत ही पुष्ट, हष्टपुष्ट शरीर के होते हैं, दीर्घायु होते हैं और सभी सांसारिक सुख इनको प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही धैर्यवान होते हैं, जन्मजाति चतुर, बुद्धिमान होते हैं। इनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, शस्त्र, शास्त्र और जो भी वैदिक साहित्य वगैरह होता है, सब चीज़ की इनको नॉलेज होती है। अब जब दो पंडित, दो विद्वान, दो गुरु जब आपकी कुंडली में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? जातक जो है बहुत ही बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, चालाक होगा, होशियार होगा। सभी तरह की जो ट्रिक होती हैं उनको जानने वाला होता है। देवीय कृपा इनके पास होती है, देवी आशीर्वाद होती है, भगवान हमेशा इनका साथ देता है। इनके जो भी गुण हमें बेताल 25 और सिंहासन 32 में मिलते हैं, वो सभी इन दो महापुरुष योगों के कारण हैं। इस तरह के जो जातक होते हैं वो बहुत ही धर्मात्मा, उदार होते हैं, भाग्यवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, तपस्वी के समान होते हैं। योगी होते हुए भी सभी सुखों से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि दो गुरु हैं। ईश्वर की विशेष कृपा पात्र होते हैं, देव तुल्य होते हैं, धार्मिक कार्य को करने वाले होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, कम परिश्रम में ही इनको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, पराक्रमी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, गुप्त विद्याओं से को जानने वाले होते हैं। साथ ही कोई भी प्रकृति का रहस्य इनसे छिपा नहीं रह सकता है। यात्राओं से, भ्रमण से इनको लाभ होता है, पराक्रम से और चतुरता से इनका भाग्योदय होता है। इनकी जो है जब भी कुंडली में शुक्र का, बृहस्पति का संबंध बनता है तो जातक के कई विवाह भी होते हैं। यहाँ पे जो बृहस्पति है वो 10वें भाव का लॉर्ड है। 10वें भाव का लॉर्ड जब भी लगन में होता है तो सिंहासन योग बनाता है, जातक को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। यहाँ पे शुक्र जो है 30वें भाव का लॉर्ड है। 30वें भाव का लॉर्ड जब भी लगन में होता है, जातक जो है बहुत ही पराक्रमी, होशियार, चतुर, चालाक होता है। यहाँ पे जो शुक्र है वो 8वें भाव का भी लॉर्ड है। 8वें भाव का लॉर्ड जब भी लगन में होता है, जातक को गुप्त विद्याएं, देवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पे जो चंद्रमा है, चंद्रमा बैठा है 3rd हाउस में, उच्च का होके बैठा है। चंद्रमा यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड है, जो कि जातक को बहुत ही चालाक, होशियार और उत्तम वक्ता बनाता है। जातक जो है आध्यात्मिक स्वभाव का भी होता है, अध्यात्म में भी उसकी रुचि होती है। यहाँ पे जो जातक की जो इमेजिनेशन पावर है वो गजब की होती है, दूरदर्शी होता है, रचनात्मकता होती है उसके अंदर, क्योंकि 5th हाउस का संबंध रचनात्मकता से भी होता है, क्रिएटिविटी से भी होता है, फाइन आर्ट्स से भी होता है। जातक को फाइन आर्ट्स में भी इंटरेस्ट होता है, कला में भी इंटरेस्ट होता है। यहाँ चंद्रमा जो है उच्च का है, तो यहाँ पे जातक को पूरी आयु मिलती है और भाई बंधुओं का सुख भी मिलता है।
धार्मिक प्रवृत्ति होती है और संसार में इनका बहुत आदर सम्मान मिलता है। ये बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ नया करना, कुछ अलग हटके करना इनका नेचर होता है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, कुछ ऐसा जो कि मतलब भविष्य में जिसको फॉलो किया जाए, कुछ नयापन होता है। काव्यशास्त्र में इनकी रुचि होती है, इनकी जो मेमोरी होती है वो भी बहुत शार्प और बिग होती है। यहाँ पे जो चंद्रमा की स्थिति है और जो राहु जो है उच्च राहु के 4th हाउस में बैठा है और चलित में राहु जो है 3rd हाउस में मूव कर जाता है। तो ये जो स्थिति है राहु और चंद्रमा की, यहाँ पे शक्ति योग का निर्माण करती है। शक्ति योग में जो जातक जन्म लेते हैं वो बहुत ही दूरदर्शी तो होती हैं, साथ ही इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है आविष्कार करने की या कुछ नया करने की कुछ भी मतलब अपने युग में ये कुछ ऐसा अलग सा नया सा करते हैं जो कि आगे जाके फॉलो किया जाता है। पायोनियर होते हैं अपने समय के, इनोवेटर्स होते हैं। जैसे कि राजा विक्रमादित्य के बारे में पता है कि उन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत स्टार्ट किया था और इन्होंने ही जो है दरबार में नवरत्न जो रखने की परंपरा है वो भी इन्होंने ही शुरू की थी। साथ ही इन्होंने शकों को हराने के लिए एक भैरव सेना का निर्माण किया था, जिसमें कि मतलब ऐसे विशेष लोग भर्ती किए गए थे। जो सैनिक थे वो सभी इस तरह की उनको ट्रेनिंग गई थी, इस तरह के लोग थे वो कि जो सिर्फ जीतने के लिए ही लड़ते थे। तो ये भी अपने आप में एक नया इनोवेशन था, नया जो कि जातक को अपने युग में अपनी जो जनरेशन है उसे पायनियर बनाता है। यहाँ पे राहु जो है 4th हाउस में है। 4th हाउस में राहु, क्योंकि 4th हाउस जो चंद्रमा का भाव है और चंद्रमा से जब भी राहु का कनेक्शन होता है तो राहु बहुत ही धर्मी हो जाता है। तो यहाँ पे जो जातक होता है बहुत ही धर्मात्मा टाइप का होता है, बहुत ही अच्छे कार्य में बहुत धन खर्च करता है, जन कल्याण से प्रेरित होता है, जनता के लिए काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य भी जनता के कल्याण के लिए, जनता को अच्छी एक लाइफ देने के लिए, उनको कोई परेशानी ना हो, वो खुद भेष बदल के जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं देखते थे, फिर उनका समाधान करते थे। तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है और धनवान भी होता है, साहसी होता है, राज सत्ता का सुख उसको मिलता है, मन में बहुत शांति होती है और अपने कार्यों से अपनी जनता का विशेष ध्यान रखना है, जनता का जो है पिता की तरह पालन करने वाला होता है। यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे 12वें भाव में है। सूर्य यहाँ पे षष्ठेश है और 12वें भाव में यानी कि विपरीत राजयोग में है, जो कि बहुत अच्छा योग होता है। यहाँ पे जो सूर्य है जातक को 0 वरीज देता है, जातक को कोई चिंता नहीं होती, जातक बहुत अच्छी नींद सोता है, जातक जो इससे कोई भी बातें छिपी नहीं रह सकती हैं, सभी बातों को वो जानने वाला होता है। धैर्य, सुशक्ति, नेम फेम, वर्ल्ड वाइड फेम सभी मिलता है जातक को। स्वतंत्र विचार होते हैं। ये जो जब भी सूर्य का संबंध 12वें भाव में बनता है और लगन जब बृहस्पति का हो, तो जो सूर्य होता है जन कल्याण के लिए, जनता साथ ही में यहाँ पे जन कल्याण के लिए तो प्रेरित होता ही है, साथ ही में दान पुण्य जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यहाँ पे सूर्य के साथ में बुध भी है। बुध जो है यहाँ पे 4th हाउस का और जो है 7th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे जो है एक से अधिक विवाह का भी योग बनता है। साथ ही जो है सूर्य के साथ जो बुध होता है तो बुद्धि में निखार आ जाता है। तो बुद्धि बहुत ही उच्च कोटि की बुद्धि देता है, कॉमन सेंस देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, बहुत अच्छी विद्या जातक को प्राप्त होती है, उच्च कोटि का ज्ञान जातक के पास होता है। जातक जो होता है डिसीजन मेकिंग में बहुत ही एक्सपर्ट होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग की पावर उसके अंदर होती है, विटी होता है। यहाँ पे जातक कोई भी बिजनेस वगैरह करता है तो उसमें भी सफलता प्राप्त करता है। अगर बिजनेसमैन होता है तो जातक को खूब धन वगैरह भी प्राप्त होता है। जातक जो है यहाँ पे यशस्वी होता है, ज्ञानी तो होता ही है, संगीत वगैरह में भी उसकी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। साथ ही यहाँ पे जातक जो है लोक सेवा के कार्य को करने वाला, आध्यात्मिक विकास
में भी जातक की रुचि रहती है, अध्यात्म में भी, और विदेशों से जातक को धन लाभ भी होता है। पद सम्मान प्रतिष्ठा वगैरह सब जातक को मिलता है। यहाँ पे बुध आदित्य योग बनता है 12वें भाग में, जो कि जातक को बहुत ही गहन विचारशीलता, श्रेष्ठ और तीव्र बुद्धि देता है, श्रेष्ठ निर्णय शक्ति देता है। जातक जो है दूरदृष्टा होता है। और यहाँ पे जो 12th हाउस में जब भी बुध आदित्य योग बनता है तो जातक जो है भोग विलास में रुचि कम लेता है, क्योंकि उसका आध्यात्मिक स्वभाव होता है, मोक्षान्मुखी नेचर होता है। तो भोग विलास में रुचि कम लेता होता उसके पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य सुख भोग होते हैं। यहाँ पे जातक को सभी कुछ प्राप्त होता है। लेकिन ये जो स्थिति होती है सूर्य की 12th हाउस में, ये पिता के लिए सही नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है शनि की राशि में, और यहाँ पे सूर्य जो है राहु और मंगल के त्रिकोण में है। तो ये पिता के लिए अरिष्ट योग का भी निर्माण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शकों ने जब भारत पे आक्रमण किया था, तब इनके पिता एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में थे, और शकों ने इनके पिता को हराया था और उनको बहुत अपमानित भी किया था, और उनको बहुत ही प्रताड़ना के साथ मार भी दिया था। तो ये पिता के लिए ये स्थिति ठीक नहीं होती है। यहाँ पे जो केतु है दशम भाव में, केतु जो है दशम भाव में है और बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति खुद जो है हंसा महापुरुष योग में है, तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जातक के पास सारे सुख होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जातक फिर भी व्यक्ति का भाव रखता है, उससे अटैच नहीं होता है। साथ ही जातक जो है धर्मात्मा होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, प्रजा का पालक होता है, प्रजा का ध्यान रखता है बहुत अच्छी तरह से, प्रजा से पूरी तरह से कनेक्ट होता है, मतलब जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए। जैसे कि कोई नेता बन जाए तो अपने रिश्तेदारों का घर बढ़ने लगता है, उस टाइप का नहीं होता है। तो ये सभी गुण हमें राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो शनि है 11वें भाव में। यहाँ पे जो है 12वें भाव में बुध आदित्य योग बनता है, सूर्य और बुध दोनों एक साथ हैं। तो ऐसा जातक जो है यशस्वी होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके अंदर, बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है, वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। अपनी वाणी से वो कोई भी कार्य को कर सकता है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोग जो है 12th हाउस में जब सूर्य बुध की युति होती है, तो ऐसे जातक जो होते हैं लोक सेवा को कार्य को करने वाले होते हैं। आध्यात्मिक विकास ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। पद सम्मान मान प्रतिष्ठा सभी कुछ प्राप्त करते हैं। विदेशों से ऐसे जातकों को लाभ होता है, धन वृद्धि होती है, हर तरह का सुख इनको प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे लोगों की भोग विलास में रुचि कम होती है, जबकि होता है इनके पास सब कुछ है, और मान प्रतिष्ठा जो है इनका काफ़ी होती है। केतु यहाँ पे जो है दशम भाव में है। दशम भाव में जब केतु होता है तो जो जातक